अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और डिजिटल मीडिया पर मैं आपसे मुखातिब हूं। आज है 14 नवंबर 2022, दिन पीर का शुरू हो चुका है और नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है। ये वो अहम तरीन हफ्ता है जो ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मुआशरत की समत का तयन करेगा, बल्कि ये वो हफ्ता है कि जिसमें आने वाले फ़ैसलों का भी इब्तदाई ढांचा तश्कील दे दिया जाएगा। आने वाले फ़ैसले क्या होंगे, उनका बुनियादी फ़ैसला कर लिया जाएगा और उसके आसार भी नज़र आने लग जाएंगे। इस हफ्ते में ना सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातों की समत का तयन होगा, बल्कि बहुत सारी सियासी जमातें टूट फूट का भी शिकार हो सकती हैं और साथ ही इन सियासी जमातों की नई मंजिल का भी तयन हो जाएगा। बहुत सारी सियासी रहनुमा ऐसे होंगे जो पुराने रिश्ते और नाते ख़त्म करेंगे और नई अपनी दोस्तियां और नए ताल्लुकात का आगाज़ करेंगे। आमतौर पर होता यह है कि इस्लामाबाद हमारी हब होता है और हमारे तमाम फ़ैसलों का मरकज़ होता है, लेकिन गुज़श्ता 1.5 से 2 हफ्तों में ये शिफ्ट हो चुका है लाहौर की तरफ। इस वक्त तमाम बड़े फ़ैसले लाहौर में होने जा रहे हैं और अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। उन मुलाकातों में क्या क्या है, मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बताऊंगा और उन फ़ैसलों के आसार का भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। जी, जुमा को चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान कोर का दौरा किया। मुल्तान में वो रहे, मुल्तान में उन्होंने जवानों और पाक फ़ौज के अफसरों से मुलाकातें की। आर्मी चीफ 29 नवंबर 2022 को वो अपनी एक्सटेंशन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो रहे हैं और पाक आर्मी की कमान नई क़यादत को सौंपी जाना है। वो इस वक्त अपने अलविदाई दौरे पर हैं और मुख्तलिफ कोर्स का दौरा कर रहे हैं। जुमा को जब वो लाहौर मुल्तान तशरीफ़ लाए तो वापस वो इस्लामाबाद जाने की बजाय वो लाहौर चले गए और साथ ही देखें कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद हैं, वो वज़ीराबाद में अपने ऊपर होने वाले हमले के बाद वो अपने आबाई घर ज़मान पार्क में मजरूबी की हालत में मुकीम हैं और मुल्क भर से मुख्तलिफ सियासतदान और दीगर सियासी, समाजी, अस्करी शख्सियात उनकी अयादत करने के लिए ज़मान पार्क में तशरीफ़ ला रही हैं। यही वो दिन थे कि जिनमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी साहब भी वो कराची से और इस्लामाबाद से वापस लाहौर तशरीफ़ लाए। अगरचे वो 3-4 दिन पहले ही अपनी अहलिया के हमरा बाकायदा ज़मान पार्क में गए और उन्होंने इमरान खान की अयादत की, लेकिन वो वापस नहीं गए और अभी तक वो लाहौर में ही मुकीम हैं। उन्होंने गवर्नर हाउस का दौरा भी किया, लेकिन वो अभी यहाँ तक मौजूद हैं। अब ज़राए ये कहते हैं और सोशल मीडिया भी यही कहता है कि यहाँ पर इन 3 बड़ों के दरमियान मुलाकात हुई है। किनके दरमियान? देखिए जी, हम बहैसियत मुसलमान हमारा इखलाकी तकाजा भी ये है कि अहम शख्सियात को चाहिए कि वो दूसरी अहम शख्सियात की अयादत के लिए जाएं, और ख़ास तौर पर जब ऐसी कैफियत हो कि कातलाना हमला किया गया हो और कातलाना हमले के इल्ज़ामात भी इस्टेब्लिशमेंट के किसी ख़ास सेगमेंट पर लगाए जा रहे हों, तो ये एक बेहतरीन हाल होता है कि उस पाक फ़ौज का सरबराह खुद जाकर उस शख्सियत से ना सिर्फ मुलाकात करे बल्कि उनकी अयादत करे और बहुत सारी गलतफहमियों का वो अजाला भी कर दे। अब ज़राए कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की ना सिर्फ सदर ममलिकत से मुलाकातें हुई हैं और वो मुज़ाकरात जिनका गलगला काफ़ी अरसे से था उनको फिर आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि ज़राए ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ़ ने ज़मान पार्क में जाकर बाकायदा तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान से मुलाकात भी की है। अगरचे ऑफिशियली इसका कभी इजहार नहीं किया गया, लेकिन ना सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी ज़ोर शोर से इस बात को इसका आदा किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने बाकायदा इस हवाले से एक स्टोरी भी ब्रेक कर दी है। उनका कहना है कि ये मुलाकात हफ्ते को हुई है और इसमें ना सिर्फ सदर ममलिकत मौजूद थे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह की इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तरदीद कहीं किसी तरफ से भी नहीं आ रही।
पीटीआई के हल्के इसकी तरदीद करने से गुरेज़ा हैं, और जब सदर मुमलिकत से इसके मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाँ, वो इस हवाले से रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे अभी तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसके कामयाब होने के इम्कानात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुलाकातें हुई हैं तो इनमें क्या बात हुई है। जी, सबसे बड़ी जो मैं आपको बात खबर देने जा रहा हूँ, जो एक हमारे ज़राए से खबर है, वो ये है कि इसमें इमरान खान साहब को यकीन दिलाया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल होगी, क्योंकि इमरान खान ने जो गिले किए, वो शिकवे किए कि इस्टेब्लिशमेंट कहने को सिर्फ न्यूट्रल है लेकिन हकीकत में न्यूट्रल नहीं है। इमरान खान ने गिला और शिकवा किया कि उसकी हुकूमत के तोड़ने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासिर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी गिला किया कि न्यूट्रल होने के सिर्फ बातें की गई, लेकिन हकीकत में MQM को जो इशारा मिला वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिला। इसी तरीके से GDA को जो इशारा मिला वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिला। और इस तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप पार्टी कहते हैं, उसने भी अभी अगर तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत से अगर राहें जुदा की थी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर थी। तो इमरान खान का गिला ये था कि ये न्यूट्रल की सिर्फ बातें हो रही हैं, हकीकत में न्यूट्रल नहीं है। तो एक मरतबा फिर इमरान खान को बाकायदा एश्योरेंस कराई गई है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, और इमरान खान का मुतालबा भी यही था, क्योंकि इमरान खान का ख्याल ये है कि अगर हकीकतन इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो वो ना सिर्फ इन 13 पार्टियों का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि उनको शिकस्त फाश भी दे सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में और कौमी सतह के होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में 80% कामयाबी हासिल करते हुए अपने इस दावे को सच भी साबित कर दिया है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो अंदरूनी हलके हैं उनकी तरफ से एक और भी पैगाम दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर पर भी हुकूमत के गंद का मज़ीद बोझ उठाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ये चीज़ बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही खौफनाक है, ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए। और हुकूमत वाकई परेशान हो गई है, ना सिर्फ परेशानी बल्कि जिसे कहते हैं कि हुक्मरानों की सांसें अटकने लग गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मिस्र में थे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्हें लंदन बुला लिया गया और उन्होंने 3 दिन और 4 दिन वहाँ गुजारे, और चौथे दिन भी आखिर वक्त तक उनके मुज़ाकरात रहे। यही सूरत हाल थी, यही परेशानी थी कि जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा बीमार भी होना पड़ा। वो अपने घर से एयरपोर्ट पाकिस्तान आने के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई कि उनको बीमार होकर फिर वापस लंदन अपनी रिहाइशगाह पर जाना पड़ा और उन्हें रुकना पड़ा। अब क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होगा? जी, मैं आपको इस जो एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम है उसका दूसरा हिस्सा भी मैं बताता चलूं। जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम ना सिर्फ इमरान खान को मिला है बल्कि हुकूमत को भी मिल गया है। हुकूमत से भी कह दिया गया है कि अब अपने मामलात आप खुद संभालें, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट आपको सहारा देने के लिए किसी सूरत भी सामने नहीं आएगी। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा फैसला कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि हुकूमत चुन के उनके पास है और वो इमरान खान को ना सिर्फ दबा सकते हैं बल्कि सियासी तौर पर उसे नेस्त और नाबूद भी कर सकते हैं। तो अब जबकि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो एक फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को क्रश करने के लिए पूरी कुव्वत से उसका मुकाबला किया जाएगा। ना सिर्फ मुकाबला किया जाएगा बल्कि इमरान खान की गिरफ्तारी का भी बाकायदा फ़ैसला हो चुका है। इस हवाले से ना सिर्फ हुकूमती एजेंसियों को ना सिर्फ इस वक्त उन्हें मुतहर्रिक कर दिया गया है बल्कि उनको टास्क भी सौंप दिए गए हैं। ये वो लड़ाई है जिसमें नून लीग, ख़ास तौर पर नून लीग और PDM किसी भी नतीजे पर जा सकते हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी सियासी ज़िंदगी और मौत का मामला है। दूसरी तरफ इमरान खान भी चौकस हैं। उनको सिर्फ एक एश्योरेंस चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट अब तक जो भी कर चुकी, अब तक जो भी उन्होंने गलत फैसले किए, दुरुस्त फैसले किए हो चुके, लेकिन अब उन्हें वाक़ईतन न्यूट्रल होना चाहिए। तो वो इस हुकूमत का ना सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि नए इलेक्शन लेकर आएंगे। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के जाने के बाद
इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस वक्त उनकी मकबूलियत बिल्कुल नीचे आ चुकी है और वो चंद अहम तरीन फैसले कर चुके हैं। वो ना सिर्फ पीटीआई का ना सिर्फ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपनी कश्तियां जलाने के लिए भी तैयार हैं। अब हुकूमत क्या करेगी इस हवाले से और उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसने अपनी ज़िंदगी का सामान कैसे किया है, इसका इंशाअल्लाह मैं आने वाले वीलॉग में बड़ी तफसील से जिक्र करूँगा। और तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे इस चैनल को भी अपनी मोहब्बतों में याद रखें। मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। बहुत शुक्रिया।